आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। आज का अपना टॉपिक रहेगा पास्ट सिंपल टेंस, जिसके हिंदी में ता था, ती थी, ते थे। वह खेलता था, वह लिखता था, मतलब इस टाइप के सेंटेंस होंगे, वो पास्ट सिंपल के होंगे। इसमें क्या होगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा। जो भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। ध्यान रहे, पूरे टेंसेस में केवल और केवल पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म आती है। तो कोई भी सेंटेंस आपका सेकंड फॉर्म के साथ में लिखा हुआ है तो आप ये समझ लेना कि ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है। उसके बाद में बात करें नेगेटिव और इंटरोगेटिव की, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये याद रखना है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक एग्जांपल है जो यहाँ बोर्ड पे जगह ना होने की वजह से मैंने आगे लिखा है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। आपको याद हो गया होगा, सेकंड फॉर्म आएगी, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या रूल में देखिए, कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट, लास्ट मतलब लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, ये सब के सब। प्रीवियस प्लस टाइम, मतलब प्रीवियस के साथ में टाइम लगा दिया जाए, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, ऐसा। बिफोर प्लस टाइम, ठीक है ना, 4 डे बिफोर, ऐसा जे। उसके बाद में सम टाइम बैक, इन 2004, 2004, 2007, 1992, प्रीवियस ईयर जितने भी हो, तब आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव दे रखा है या सेंटेंस इंटरोगेटिव दे रखा है तो आपको डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ध्यान रहे, सेंटेंस पहचानना है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको वहां पे सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव दे रखा है तो आपको डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है, आई टू दिल्ली यस्टरडे। देखिए, अपनी एडवर्ब थी यस्टरडे। ये आपको मैं बता दूं, आरबीएससी में लिखा हुआ है, कल पेपर होने वाला है आरबीएससी का 10th क्लास का, उसमें ये लाइन लिखी हुई है यस्टरडे। जहां कहीं भी यस्टरडे लिखा हुआ आएगा तो वहां हम सेकंड फॉर्म करेंगे। देखिए, आई टू दिल्ली यस्टरडे, और गो से फिल करना है, मतलब यहाँ गो की सेकंड फॉर्म लिखनी है, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, तो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट, कुछ अलग, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस और ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी पीरियड में गुजर चुका हो। कहने का मतलब, आप एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा। राधा इन दिस स्कूल फॉर 8 ईयर। ठीक है, नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, सी इज नॉट वर्किंग हेयर नाउ, मतलब राधा इस स्कूल में 8 साल तक काम किया। मतलब नीचे ये दिया है कि वह अभी काम नहीं कर रही है। तो क्या हो गया, राधा है वो इस स्कूल में कितने साल तक काम किया था, 8 साल तक काम किया था। मतलब ता था, ती थी, ये आ गया। नीचे एक लाइन लिखी है कि वो प्रेजेंट में वो काम नहीं कर रही, सी इज नॉट वर्किंग हियर नाउ, वो अभी यहाँ काम नहीं कर रही। लेकिन राधा है वो इस स्कूल में 8 साल तक काम किया था, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अपना सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट, किसी की पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। कि जैसे मैं जब छोटा था तो बहुत तेज दौड़ लेता था, ये मेरी पास्ट हैबिट थी। तो ऐसा ही है, टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट। जैसे मनन ऑफन फॉर ए मॉर्निंग वॉक, गो से फिल करना है। ठीक है, तो गो की सेकंड फॉर्म यहाँ फिर से वेंट कर देंगे, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। कहने का मतलब, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस बिल्कुल इजी टेंस होता है, लेकिन क्लास आरबीएससी की और क्लास सीबीएसई में ज्यादातर चांसेस, आरबीएससी की जो क्लास होती है उस आरबीएससी की क्लास में पास्ट सिंपल टेंस का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फिर से एक बार एक क्वेश्चन और आएगा जो इस पास्ट सिंपल टेंस में होगा, जिसमें सेकंड फॉर्म आएगी और नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपका ये पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है, इसमें जो एग्जांपल्स लिए गए वो बहुत इजी एग्जांपल है और समझने लायक एग्जांपल है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय।